अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने आपको कल करवा दिए थे। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, इनवेरिएंट मेथड से भी ज्यादा ये इजी है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले हमने क्या करना है, रिटर्न इट इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म, ठीक है, इसको हमने मैट्रिसेस फॉर्म में राइट कर लेना है। कैसे करते हैं मैट्रिसेस फॉर्म में, इनके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स और वाई है। एक्स के साथ क्या है 4, इधर एक्स के साथ क्या है 3, 4 एंड 3। इधर वाई के साथ है 2 और इधर वाई के साथ कुछ भी नहीं है। जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ क्या होता है 1, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा माइनस का 1। ठीक है, और जिन वेरिएबल के हमने कोएफिशिएंट्स लिखे हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे क्या इक्वल के इस साइड पे 8 और -1। हमने यूज करना है क्रैमर रूल, तो लिखें यूजिंग क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल के फार्मूलाज हैं एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई दैट इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है ये वाली जो वैल्यू है वो ए की होती है। ए दैट इज इक्वल टू 4 3 2 -1। यहां से हमने ए एक्स को फाइंड करना है और ए वाई को फाइंड करना है। ठीक है, ये एक्स है, ए एक्स। ए एक्स को फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू है 4 3, ये है 4 3। यहाँ पे आपने अपनी फिंगर रख लेनी है। जब हमने एक्स को फाइंड करना है तो एक्स की जगह पे आपने फिंगर रख लेनी है, मींस के वो वाले जो डिजिट्स हैं उनको आपने हाइड कर देना है। इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है 8 और -1 इक्वल के साइड पे जो होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पे है ना, फर्स्ट पे मैंने फिंगर रखे तो ये फर्स्ट पे आएंगे 8 -1 और यहाँ पे क्या है 2 -1। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से जब हम ए वाई फाइंड करेंगे, ए वाई जब फाइंड करेंगे तो वाई वाली वैल्यूज ये वाली है 2 -1, ये 2 -1। यहाँ पे आपने फिंगर रख लेनी है। फर्स्ट पे है ना 4 3, ये फर्स्ट पे आ जाएगा, और ये सेकंड पे है, हमने इसको हाइड किया हुआ है तो सेकंड पे ये वाली वैल्यू आएगी 8 और -1। अंडरस्टैंड। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं, तीनों के, ए के, ए एक्स के और ए वाई के, और इन फार्मूलाज में रिप्लेस कर देने तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट मैं लेने लगी हूँ। ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 4 3 2 -1। डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आपको लेना आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई। ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, माइनस ऐसे ही रहेगा 3 2 जा 6। ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, और साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का। अंडरस्टैंड। ये हमने निकाल लिया है ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह से हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो चले आए, अब हम फाइंड करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स की वैल्यू क्या थी 8 -1 2 -1, 8 -1 2 -1। बिल्कुल वैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ। 8 को -1 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, -1 को 2 से मल्टीप्लाई। ए एक्स का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 8 1 जा 8, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। ए एक्स का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 को माइनस करें तो 6, साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का। ठीक है, ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। ए वाई की वैल्यू है 4 3 8 -1, 4 3 8 -1। ए वाई का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी वैसे ही, 4 को -1 से मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, 3 को 8 से मल्टीप्लाई। ए वाई का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, -3 8 जा 24।
ए वाई का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाली वैल्यू के साथ का 24 में 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 28। ठीक है, हमने तीनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, वो फार्मूलेज यहाँ पे राइट करेंगे। एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसी तरह से y दैट इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। x दैट इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स ये निकला है -6 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला है -10। देखिएगा माइनस माइनस से कैंसिल, इसको कटिंग कर ले, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। x दैट इज इक्वल टू 3/5, ये x की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। इसी तरह से y की वैल्यू को निकालेंगे, y दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू, ए y का डिटर्मिनेंट निकला है -28 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला है -10। अब देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 14/5। अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका करते हैं फोर्थ वाला पार्ट, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है और इंतहाई इजी है। आप खुद से भी ट्राई किया करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट है, जो कि है 3x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू -6, 5x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू -10। इसको भी हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही रिटर्न इट इन मैट्रिसेस फॉर्म, रिटर्न इट इन मैट्रिसेस फॉर्म। ठीक है, आप ये फुल इसके स्पेल लिख लीजिएगा। इनको हम मैट्रिसेस फॉर्म में राइट करेंगे। एक्स के कोएफिशिएंट लिखने क्या है, एक्स की वैल्यूज 3 और 5 और इधर y की वैल्यूज है -2 -2 और कोएफिशिएंट्स जो जिनके लिखे हैं, जिन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स लिखे हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे क्या है -6 और -10। ठीक है, तो हमने यूज करना है क्रैमर रूल, यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल के फार्मूलाज लिखने हैं। एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y दैट इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखें ये वाली जो वैल्यू होती है ये एक ही होती है, a दैट इज इक्वल टू 3 5 -2 -2। अब हमने यहां से निकालना है ax। ठीक है, ax निकालना है, तो ax कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी लास्ट पार्ट में बताया है। x वैल्यू ये है 3 5, इस पे आपने अपनी फिंगर को रख लेना है। इसकी जगह पे हम लिखेंगे -6 -10 और यहाँ पे क्या है -2 -2, ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड। ए एक्स निकाल लिया, अब ए वाई निकालना है तो वाई वाली पे हम फिंगर रखेंगे, 3 5 लिखेंगे और -6 और -10 लिखेंगे। ए वाई दैट इज इक्वल टू, ठीक है, वाई वाली वैल्यू पे आपने फिंगर रख लें, क्या आएगा यहाँ पे 3 5 और ये वाला -6 और -10। अब तीनों के आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें और हमारा रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगी हूँ, 3 5 -2 -2, दोनों साइड पे आप डिटर्मिनेंट्स ले लेते, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 को -2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, दरमियान में साइन माइनस का, 5 को -2 से मल्टीप्लाई, तो करें मल्टीप्लाई। ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से आप ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और इनको फार्मूलाज में पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट अब मैं फाइंड करने लगी हूँ। यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू है हमारे पास -6 -10 -2 -2, -6 -10 -2 -2। ए एक्स का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू, कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस का, -10 को -2 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 2 12,
ये 3 माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा। 10 टू द 20 ax का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 को माइनस करें तो 8 साइन बढ़े वाली वैल्यू के साथ का। अंडरस्टैंड। इसी तरह से आप ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ए वाई की वैल्यू है 3 5 माइनस 6 माइनस 10, 3 5 माइनस 6 माइनस 10। ए वाई का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 को 10 से माइनस 10 से, दरमियान में साइन माइनस का 5 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू, करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 10 3 द 30 माइनस माइनस प्लस 5 6 द 30। ए वाई का डिटर्मिनेंट 30 में से 30 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है बताएं जल्दी से। अब हमने इनके फार्मूलाज लिखने हैं और इनमें रिप्लेस करनी है वैल्यूज, हमारा आंसर आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई दैट इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एक्स दैट इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू हमारे पास निकली है -8 और ए की वैल्यू हमारे पास निकली है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। इसी तरह से y हमारे पास 0 निकला है, ए वाई, और a की वैल्यू हमारे पास 4 है। 0 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।